प्रशासन ने शासन को भेजी अवैध मदरसों की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गैर पंजीकृत मिले 103 मदरसे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने कहा, मदरसों पर पाबंदी लगाई तो घर घर में होंगे मदरसे। मदरसों की दीवार तोड़ने से मजबूत हो रहा है इस्लाम। मुफ्ती मौलाना ने कहा, मदरसों को बंद कराना सरकार की है साजिश। मुसलमानों को कमजोर करने के लिए मदरसों पर हो रहा है हमला। यूपी में मदरसों के कायाकल्प को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार सजग है। सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। निर्देश मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो गया। अलीगढ़ में जिला प्रशासन की जांच में 103 मदरसे गैर पंजीकृत पाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेज दी गई है। योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण कराने के पीछे का मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना माना जा रहा है। सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों का वित्त पोषण कहां से हो रहा है, किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता प्राप्त के दायरे में लाया जाए। पात्र मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच अलीगढ़ समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेताया है कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। मदरसों की दीवार तोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं है, इस्लाम मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये मदरसे 100 क्या 1000 अवैध हो सकते हैं और इन लोगों ने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसा होगा। ये देखते रह जाएंगे सब के सब। कुरान ना रुका है ना रुकेगा। जितना ये उंगली करेंगे उतने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे। वहीं दारुल उलूम माज बिन जबल मदरसे के संचालक मौलाना मुफ्ती अकबर कासिमी ने भी कहा है कि मदरसों को टारगेट करके उनकी जांच कराना मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है। मदरसे बंद नहीं हो सकते हैं, किसी तरह से सरकार की साजिश है। एक चाल है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को डेमोलाइज किया जाए, मुसलमानों को कमजोर किया जाए। जब मुसलमान कमजोर नहीं हुआ तो अब उनका हमला मदरसों पर हो रहा है। मदरसों को बंद कर दिया जाए, कुरान की तालीम को रोक दिया जाए। मदरसे बंद हो जाएंगे तो मुसलमानों का आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। मदरसे बंद नहीं होंगे, हर घर में मदरसा होगा, हर घर में दीनी तालीम होगी। जितना आप रोकोगे उतनी चीजें आगे बढ़ेगी। मौलाना मुफ्ती ने यह भी कहा कि मदरसों को लेकर जो लोग ये जहन बनाए हुए हैं कि मदरसे में टेररिस्ट को तैयार किया जाता है, मदरसे में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसे में आतंकवादी का सबक दिया जाता है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, मदरसे में ना तो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग की कोई बात मिलेगी, अलबत्ता मदरसे में टूटी हुई चटाइयां और कुछ घुशीदा कुरान और टूटे हुए लोटे मिलेंगे। और यहाँ हमेशा अच्छी शिक्षा और अच्छी तालीम देने का दक्ष दिया जाता है। वहीं जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा कराए गए मदरसों के सर्वे में 103 मदरसे गैर पंजीकृत पाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई का निर्णय शासन स्तर से ही होगा। देखिए, गैर पंजीकृत मदरसों का एक प्रारूप शासन से आया था, जिसके निर्धारित प्रारूप पे इसकी जांच की जानी थी। वो जांच की जा चुकी है और उस जांच में लगभग 103 के आसपास हैं, 100 के आसपास ऐसे मदरसे अभी चिन्हित हुए हैं जनपद अलीगढ़ में, जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे और उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तो अगली कार्रवाई शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा कि इस सर्वे पर के आधार पर आगे हमको क्या करना नहीं है। मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और मदरसे अगर ये इन्होंने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। और पहले घर घर में मदरसा हुआ करता था। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पढ़े लिखे हुआ करते थे, कुरान शरीफ के वही पढ़ा दिया करते थे। पहले मुल्लानी हुआ करती थी, बराबर में एक मुल्लानी कुरान शरीफ पढ़ी हुई आ गई तो हम वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री ये चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मदरसा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। ये 100 का 1000 भी अवैध हो सकती। और इन लोगों ने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसे होगा, ये देखते रह जाएंगे सबके सब। कुरान
ना रुका है ना रुकेगा। और इनके जितना ये उंगली करेंगे, योगी जी जितनी उंगली करेंगे उतने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे। भाजपा ने जितना मुसलमानों के साथ अच्छा किया है, कम से कम आज हमारी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, हम शिया सुन्नी सब एक हो गए। जो बरसों हमारे मौलवी नहीं कर पाए वो भाजपा ने कर दिया हमारी है। तो कभी कभी बुराई के अंदर भी अच्छाई छुपी होती है। अब ये मदरसों पे इनका वार है, ये मदरसे इनकी तकलीफ नहीं है, ये हमारे कुछ हिंदू भाइयों को खुश करना चाहती हैं। मदरसा क्या बात है तुम्हारा, क्या तुम कुरान शरीफ पढ़ने जा रहे हो? मदरसों की दीवार तोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं है, इस्लाम मजबूत हो रहा है। जो लोग मदरसों को लेकर के इस तरह से ज़हन बनाए हुए हैं कि मदरसे में टेररिस्ट को तैयार किया जाता है, मदरसे में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसे में आतंकवादी का सबक दिया जाता है, तो मैं उनसे ये कह देना चाहता हूं, मदरसे में आपको न तो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग कोई बात मिलेगी, अलबत्ता मदरसे में ये टूटी हुई चटाइयां और कुछ बोसीदा कुरान और टूटे हुए लोटे मिलेंगे। अगर 103 मदरसे को उन्होंने अवैध तरीके से कहा है तो मैं उनकी बात यहां तक तो मान सकता हूं, चलो ठीक है, आपने जिस एतबार से भी कहा, लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो आगरा से सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, और बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो एनजीओ के तहत में चल रहे हैं, और बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो मतलब ट्रस्ट के तहत में चल रहे हैं। तो डायरेक्टली इतने मदरसों को अवैध तरीके से कह देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं इस सिलसिले में तो बस इतना से कहना चाहूँगा, आज एक मदरसा बंद करा दें, कल दूसरा, कल तीसरा। तो जहाँ तक मदरसे की बात है और धार्मिक शिक्षा की बात है, तो हर घर के अंदर कोई न कोई मौलाना, कोई न कोई दीनी किताब पढ़ा हुआ होता है। अगर आप मदरसे बंद कर देंगे तो घर की औरतें कुरान की तालीम देंगे, घर के मर्द हजरत कुरान की तालीम देंगे, तो कहाँ कहाँ मदरसा बंद कराते चले जाएंगे। ये एक तरह से सरकार की एक साजिश है, एक चाल है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को डेमोरलाइज किया जाए, मुसलमानों को कमजोर किया जाए। जब मुसलमान कमजोर नहीं हुआ तो अब उनका हमला मदरसे पे हो रहा है कि मदरसे को ऐसे बंद कर दिया जाए, कुरान के तालीम को रोक दिया जाए, हदीस की तालीम को रोक दिया जाए, मदरसे बंद हो जाएंगे तो मुसलमानों का मतलब आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि फंडिंग मदरसे की कहीं से नहीं है, बस जो गरीब तबके के लोग हैं और उनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। और हमारे इस्लाम के अंदर एक रूल है कि जो साहिब निसाब होते हैं उन पर ज़कात वाजिब है, तो वो ज़कात मदरसों में देते हैं। जो मिलने जुलने वाले हैं वो अपना ज़कात मदरसे में देते हैं और ज़कात के पैसे से बच्चे पढ़ते हैं। इसका कोई फंडिंग नहीं है। ये जो वावेला मचा रहे हैं लोग के फंडिंग है और उनकी इसी पे नज़र है कि किसी तरह से मदरसे के फंडिंग को रोक दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मुकम्मल तौर से फंडिंग रोक दीजिए, लेकिन दीनी तालीम का सिलसिला कभी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे लोगों पर जो ज़कात फ़र्ज है वो हमेशा मदरसे को देते आ रहे हैं और देते रहेंगे और उसी से मदरसा चलता रहेगा।